Good evening, Bhubaneswar, a land of temples. Hello to everyone, ladies and gentlemen. कहा जाता है कि you shouldn't depend upon a single source of income. You should keep investing to create a second source. How true is that? Investments एक hard earned money है जो आपको एक समझे और सूझे तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है और उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एवेन्यूज फाइंड आउट करना है. एक्सिस सिक्योरिटीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और जहाँ पे आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स को और असेट क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी तरीके से गाइडेंस आप पा सकते हैं. सो आज का जो कॉन्फ्रेंस है एक्सिस राइजिंग इन्वेस्टर विद अलॉन्ग विद जी बिजनेस एक ऐसी मुहिम है इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तक और एवेन्यूज तक अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना. और इनफैक्ट उनकी रिसर्च टीम भी आज हमारे साथ मौजूद है. बट लेट मी वेलकम टू अरुण ठुकराल, MD एंड CEO ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज ऑन स्टेज एंड वी कैन बिगिन टुडेज प्रोग्राम. बिगिन विद टुडेज इवनिंग. अरुण ठुकराल साहब, इनफैक्ट मैं हर जगह पे देख रहा था सिंपल है का एक बहुत ही अच्छा टैगलाइन आपका एक्सिस डायरेक्ट का है. इनफैक्ट हर बैनर में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल है. कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई सिंपल है का मतलब क्या है? आपने सही पढ़ा और यही हम चाहते हैं कि लोग देखें कि एक्सिस डायरेक्ट एक्चुअली सिंपल है और आसान है. एक्सिस डायरेक्ट का जर्नी हमने कुछ 5 साल पहले शुरू किया था और इन 5 सालों में हमारे साथ कुछ 11 लाख इन्वेस्टर जुड़ गए हैं, निवेशक जुड़ गए हैं. तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबका इस माध्यम से और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी हमारे कुछ निवेशक जरूर रहेंगे. तो सिंप्लिसिटी हमारी कोर थीम है. हम नहीं चाहते कि इक्विटी को लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की तरह देखें या इन्वेस्टमेंट को एक कॉम्प्लेक्स थीम की तरह देखें. तो सिंप्लिसिटी हमारे लिए क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं सिंप्लिसिटी से? सिंप्लिसिटी से हम कहना चाहते हैं कि ज़्यादा कन्वीनियंस हो निवेशकों को, ज़्यादा ऑप्शन दिए जाएं, प्राइसिंग हमारा ट्रांसपेरेंट हो और एक अच्छी राय मिले. तो जहाँ तक प्रोडक्ट्स का बात है, जहाँ तक ऑप्शंस का बात है, तो आप एक्सिस डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, आप डिवेंचर में निवेश कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, आप टैक्स फ्री बॉन्ड कर सकते हैं, आप कॉरपोरेट FD कर सकते हैं. मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट का एक उपाय है या अपॉर्चुनिटी है आप उसको कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वेयर इन यू कैन अडॉप्ट एक्सिस सिक्योरिटीज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. बट ठुकराल साहब, जैसे आप बता रहे थे कि प्रोडक्ट लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिसर्च टीम भी बढ़िया है एंड द टैगलाइन इज सिंपल है. बट गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि इंडियन एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, हाउ विल दैट अट्रैक्ट फ्लोज? We have been seeing a lot of flows in Indian equities and domestic investors also are bullish on that. आपको क्या लगता है कि थीम इंडिया का कितना वेल प्रोटेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? इफ यू कैन जस्ट बिगिन विद. ये एक अच्छा सवाल है और ये सवाल इंडिया में मुझे बहुत लोग पूछते हैं. मेरे कुछ NRI दोस्त हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त यहाँ आए थे. वो मुझसे ये बात कर रहे थे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो पूरा समय मेरे से यही पूछते रहे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ. तो पहला तो ये आपको संकेत दे रहा हूँ कि हम यहाँ इंडियन ये सवाल पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, बट बाहर से जो NRIs हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. क्यों वो स्ट्रॉन्ग है? उन्होंने देखा है हमारा GDP, उन्होंने देखा है हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस घटता हुआ, उन्होंने देखा है हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आता हुआ, उन्होंने देखा है हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जाता हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आते हुए. उन्होंने ये भी देखा है और वो ये जानते हैं कि 65% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं. तो हमारी एक लार्जेस्ट वर्क फोर्स बनने वाली है. श्योर. और बहुत सारे नए नए रिफॉर्म हो रहे हैं इंडिया में. तो अगर देखा जाए तो अभी रिफॉर्म्स का दूसरा दौर आ गया है. पहले एक दौर था जो 25 साल पहले शुरू हुआ था जिसमें कुछ रिफॉर्म 91 से शुरू हुए थे. अब दूसरे दौर के रिफॉर्म आ रहे हैं जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया. और इंडिया में सिर्फ 3% लोग इक्विटी में निवेश करते हैं. पॉइंट टेकन सर. 3% ओनली? यस सर. सो इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने बताया, हम इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी पैन इंडिया इन्वेस्टर मीट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. कितना ऑप्टिमिज्म है इन्वेस्टर्स को और कौन कौन से कंसर्न्स है? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर टॉपिक. तो सबसे बड़ी चीज़ जो है इंडिया में जो है वो नॉलेज शेयरिंग थोड़ा कम है.
वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से बढ़ता है और नॉलेज जो है वो शेयरिंग से बढ़ता है। ये हमारा कोर थीम है और इसीलिए हम आज यहाँ हैं। जी का जो राइजिंग इन्वेस्टर सीरीज़ है और जी जैसा मशहूर चैनल है, जब हमने आपकी मार्केटिंग टीम से, आपके लोगों से बात किया तो यही इन्वेस्टर अवेयरनेस आपका भी उद्देश्य है, हमारा भी उद्देश्य है, इसीलिए हम यहाँ सब साथ में हैं। So the main objective is investor education and find out true avenues for investments. Yes, sir. सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि यहाँ पे लेकर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डू इन टर्म्स ऑफ इक्विटीज और जो भी अदर एसेट क्लासेस एज वेल। इनफैक्ट आप इतने बुलिश हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर और इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेकर, आपको क्या लगता है कि यहाँ से लेकर इफ that percentage reaches to 6 and 9% or 10% odd levels, market कौन-कौन से levels जा सकता है and how we can achieve this, if you can just explain that. आई थिंक हमको मार्केट के लेवल को लेके इतना ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए जितना स्ट्रक्चरल स्टोरी, जो हम इंग्लिश एक वर्ड है। बट सर, सेंसेक्स और निफ्टी इनफैक्ट सबका कंसर्न है। नहीं, ठीक है। मैं आपका मुद्दे पे आऊँगा। यही एक जो सवाल है वो मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म स्टोरी पे देखना चाहिए। जब 2-3 साल पहले हम लोग चिंता करते थे कि हमारा तेल का बिल इतना है, हम चिंता करते थे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं है, हम चिंता करते थे कि हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। अब तो सब कुछ पॉजिटिव है। अब तो इंडियन में जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो भी पैसा डाल रहे हैं। पहले सिर्फ FII डालते थे, तो लास्ट ईयर FII ने पैसा कम डाला तो इंडियंस ने 10 बिलियन डाल दिया। फैंटास्टिक। जो EPFO, जो प्रोविडेंट फंड है, उन्होंने भी 7,500 करोड़ डाल दिया। तो अगर इंडियन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने लग गया और FII भी इन्वेस्ट करने लग गया तो वो 6% और 9%, फिर आप लेवल भूल जाएंगे। आप तो कोई भी लेवल पे जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं कोई प्रिडिक्ट करूं, आई थिंक वो लेवल से ज़्यादा हमको ये स्ट्रक्चरल स्टोरी समझनी चाहिए। फैंटास्टिक। जैसे सर आपने बहुत अच्छी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया, और इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि एक्सेस डायरेक्ट राइजिंग इन्वेस्टर का जो थीम है, कितना इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझना कि ट्रू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना चाहिए। इक्विटी एक बहुत अच्छा माध्यम है इन्वेस्टमेंट का। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट थीम टू देम? देखिए, इक्विटी को अभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहे डायरेक्ट स्टॉक करें, आप चाहे म्यूचुअल फंड का एक SIP करें, और आप चाहे स्टॉक्स का SIP करें, इक्विटी में अब आपको इन्वेस्ट करना है और जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया का उसमें पार्टिसिपेट करना है। और उसके लिए हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारी जो रिसर्च है उसके 70% से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो निर्धारित समय से पहले टारगेट को हिट कर रहे हैं। और हमने टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट किया है कि आप कहीं भी हो, आप कैसे भी हो, आप हमारा मोबाइल ऐप यूज़ करिए। और हमारा मोबाइल ऐप इस वक्त नंबर 1 है। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे जो फिगर्स आए हैं कि कितना प्रतिशत बिजनेस आपका मोबाइल से रूट होता है, तो उसमें हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में मोबाइल फर्स्ट, आप सबसे पहले मोबाइल की तरफ देखते हैं और मोबाइल से ट्रेड करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है ये भी हमें मदद करेगा आपके लिए नए नए रास्ते निकालने के लिए, आपको अच्छे आइडिया देने के लिए, और आपको इमीडिएट और जल्दी इन्वेस्ट करने के लिए। टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन आगे हम बुलाना चाहेंगे सुनील शाह, हेड ऑफ रिसर्च, एक्सिस सिक्योरिटीज। प्लीज वेलकम एवरीवन। So thank you Sunil for joining us in this conversation, and हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे इनफैक्ट, और मैं देख रहा था आप वहाँ पे you were smiling. What is the reason why you were smiling? Is it because Indian economy is doing well or you have a different idea? Yeah, so clearly Indian economy is on a growth path. अब जो सिचुएशन है, और जैसे पहले बात की कि हम एक डिफरेंट फेज ऑफ रिफॉर्म्स में चल रहा है। बिल्कुल। और अब जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो इतने मैसिव है जो काफ़ी लोगों को राइट टू द ग्रास रूट लेवल वो अफेक्ट करने वाला है। तो पहले जो हुआ था और उसमें जो लूप होल्स थे वो सब काफ़ी ग्रेट एक्सटेंट तक प्लग हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम देखें कि अब ये GST जो पास हो चुका है, बिल्कुल, तो इट विल रिप्लेस 13 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन। यानी अगर एक बिजनेसमैन को बिजनेस करना था तो पहले बहुत से इश्यूज होते थे इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, अब जो है वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज़, अगर यहाँ पे आज जो जनधन से अकाउंट्स ओपन हुए हैं उसमें अर्लियर गवर्नमेंट जब सब्सिडी ट्रांसफर्स करता था, तो राइट टू द ग्रास रूट लेवल इट वाज वेरी डिफिकल्ट। श्योर।